सोचिए अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल 5 रुपए, 10 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा महंगा हो जाए तो हैरान मत होइए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आ रही एक बड़ी खबर इंडिया की इकोनॉमी, आपकी जेब और महंगाई तीनों पर असर डाल सकती है। सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद रेड सी भी प्रभावित होता है तो इंडिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है कि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी हमारे देश में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और कई इंडस्ट्रियल फ्यूल्स विदेशों से आने वाले क्रूड ऑयल पर निर्भर है। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है या फिर क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ता है। इस समय सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी को लेकर है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट रूट्स में शामिल ये दोनों समुद्री रास्ते मिडिल ईस्ट से एशिया और यूरोप तक ऑयल पहुंचाने से अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इन रूट्स पर शिपिंग रुकती है या फिर धीमी पड़ती है तो ऑयल टैंकर्स को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे फ्रीट कॉस्ट तो बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी भी होगी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर दबाव भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता है तो सबसे पहला दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आएगा। इसके बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और ऑयल कंपनीज की प्राइसिंग पॉलिसी पर ही निर्भर करेगा, लेकिन लंबे समय तक ऊंचे ऑयल प्राइसेस बने रहने पर कीमतें बढ़ने का जोखिम जरूर रहता है। दूसरा बड़ा असर है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन पर ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों में ही इस्तेमाल नहीं होते बल्कि देश भर में सामान की ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम भी है। फ्यूल महंगा होने पर ट्रक, बस, रेल और लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसका असर फल सब्जियों से लेकर दूध, दाल, अनाज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। तीसरा असर पड़ेगा इंडिया के इंपोर्ट बिल पर। ऑयल महंगा होने का मतलब एक तो साफ है कि इंडिया को वही क्रूड ऑयल खरीदने के लिए लगभग ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव भी आ सकता है। अगर रुपये कमजोर होता है तो इंपोर्ट और महंगा हो जाता है, जिससे कि इकोनॉमी पर अतिरिक्त दबाव भी बनता है। इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। एविएशन, पेंट, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट और लॉजिस्टिक जैसी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, जिससे इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर असर भी पड़ सकता है। वहीं ऑयल एक्सप्लोरेशन और एनर्जी सेक्टर की कुछ कंपनीज को इसका फायदा भी मिल सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ रेड सी भी प्रभावित होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि कई दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है, जिसका असर इंडिया के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर साफ पड़ता दिखाई देगा। यानी एक बात तो साफ है, अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ ऑयल प्राइसेस तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल, डीजल की कीमतों, महंगाई, रुपये, इंपोर्ट बिल, स्टॉक मार्केट और आम लोगों के हाउस होल्ड बजट तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों में इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक और हर फाइनेंशियल जुड़ी अपडेट्स के लिए पैसा लाइव को फॉलो जरूर करें।